हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा, नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा कि मिशन क्लासेस स्टार्ट कर रही है पशुधन सहायक भर्ती के नए बैच 18 तारीख सोमवार से सुबह 7 बजे से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। और राजस्थान में पहली बार साइंस के हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे आपको। इसमें मिशंस का सबसे बड़ा जो हमने रखा है उसमें हर एक एक्सपर्ट मिलेगा हर सब्जेक्ट का आपको। और इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियसली जो एग्जाम हुई थी उनमें कितनी कट ऑफ गई थी और कितनी पोस्टें आई थी। थोड़ा सा आपको उसका व्यू बता देते हैं। एक मिनट देखिएगा साथियों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि पशुधन सहायक की वैकेंसी अभी आप लोगों ने देखी है। और अगर आप लोग पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी भाई बहन इसके एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आप चाहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक से पढ़ना, वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ पर आप लोग इतनी भीड़ के अंदर पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं होता कि सर हमको क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मिशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर एक पशुधन सहायक का और भर्ती का एक मास सेमिनार का आयोजन कर रहा है, जिसके अंदर ऐसे अध्यापकों से आपको यहाँ पर अध्यापन करवाया जाएगा जो राजस्थान में पहली बार खुद उस डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्टेड है और वो वहाँ पर उनको सब कुछ पता है कि पेपर का पैटर्न कैसे रहता है, पेपर का पूछने का नेचर कैसे रहता है। तो साथियों, क्या आप लोग ऐसे अध्यापक से पढ़ना चाहते हो जो खुद एक सिलेक्टेड है? याद रखिएगा, जो खुद सिलेक्टेड होता है वही सिलेक्शन दिला सकता है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है सर के मार्गदर्शन में। जैसा कि सर ने बताया कि आपके जो पिछली बार एग्जाम लगी थी और क्या इसका पैटर्न रहता है, तो उसके बारे में सर इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो सर स्टार्ट करिएगा। जो एलएसए पशुधन सहायक की जो भर्ती थी 2016 में, जो 2016 में भर्ती हुई थी उसमें 1585 पद आए थे, ठीक है। और जो उसके बाद में 2 साल बाद में दूसरी भर्ती आ गई थी 2018 में, उसमें पद थोड़े बढ़ गए थे, 2077 पद हो गए थे। फिर उसके बाद में 4 साल बाद में, पहले 2 साल में फिर 4 साल बाद में भर्ती आई थी 2022 में, उसमें पद थोड़े कम हो गए थे, 1436 पद थे। फिर 2024 के अंदर जो अब पद आए, जो 2024 में विज्ञप्ति निकली और 2025 जून के अंदर एग्जाम डेट है, उसमें जो पद आए वो 2042 पद है। काफी अच्छे पद है, अगर आप तैयारी करोगे तो काफी चांसेस बन रहे हैं आपके। ये देखा जा रहा है, देखो साथियों, जैसे सर ने कहा है कि 2016 के अंदर इतने पद आए। अगर इन विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी करी है तो इनका सिलेक्शन हुआ था 2016 के अंदर भी। और 2018 की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छी पोस्ट थी, 2022 में भी अच्छी पोस्ट थी। लेकिन 2024 में आपको फिर से मौका मिला है। ये मौका अब आपके बार बार नहीं मिलने वाला है। अगर आपने इस बार तैयारी अच्छी शुरुआत करने स्टार्ट कर दी तो ये मान के चलिएगा कि एक बार ही तैयारी में आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। इस बार की बात करें 2024 में कि 2042 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। साथियों, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इसी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे अध्यापक से पढ़ना चाहिए। जैसा कि सर ने कहा है कि 2016 से 18 फिर 4 साल बाद में वापस वैकेंसी आई है। आपकी किस्मत अच्छी है कि 2 साल बाद में फिर वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पर मिशन इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी सौगात किया है कि आप लोगों 2024 के अंदर ही आप लोग सिलेक्शन ले जाएं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जैसा कि सर बता रहे हैं, सबसे पहले तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि देखो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। अगर आपने तैयारी करना शुरुआत नहीं की है तो आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा है। और साथ में ही आप लोग जैसा कि देखिएगा कि यहाँ पर हम पशुधन सहायक में 2016 की बात करें तो इसके अंदर टोटल पोस्ट आई थी ये, और ये इसकी एग्जाम डेट थी। ये आपके खैर कोई काम की नहीं है, ये तो आपको बताया जा रहा है कि 2016 के अंदर इस डेट को फॉरम वैकेंसी डेट हुई थी, एग्जाम डेट ये हुई थी। अपन तो बात करेंगे यहाँ पर कि इसकी कट ऑफ क्या रही हुई है। तो जैसा कि 2016 में इसकी कट ऑफ क्या रही हुई है, आप कहोगे सर उस कट ऑफ से हमारा क्या मतलब है। प्यारे साथियों, उसे का आपको आइडिया लगेगा कि भाई 2016 के अंदर क्या कट ऑफ थी और इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। तो सर आप स्टार्ट करिएगा। 2016 में जो हुई थी उसमें जनरल में जो मेल की कट ऑफ थी वो 87 गई थी, फीमेल की कम गई थी 69। ऐसे अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मेल 85.3 गई थी और फीमेल की 60.9 गई थी। सर ओबीसी महिला की ओबीसी महिला की, हाँ। और एससी की बात की जाए तो पुरुष की गई थी 79.6 और महिला की बात की जाए तो 48.3। और एसटी के अंदर 72.7 पुरुष की और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 48.08 यहाँ पर इसकी कट ऑफ गई है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 2018 की बात करें तो 2077 पोस्ट इसमें आई थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जनरल की बात करें तो ये सर नंबर है या नंबर है 150 नंबर, वो परसेंटेज में। ओके, यहाँ पर 150 नंबर बताया जा रहा है। सर ये पेपर कितने का होता है? ये पेपर 180 का होता है।
180 में से यहाँ पर 150 हैं जिन विद्यार्थियों ने नंबर प्राप्त किए हैं जनरल के, मेल ज्यादा का होता है। अब 120 से पहले ज्यादा था, अच्छा, 200 पहले का पैटर्न था ये साथियों, पहले का पुराना तो देख लीजिए आप यहाँ पर जैसा कि कट ऑफ देख रहे हैं, कट ऑफ यहाँ पर भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन हम बात करते हैं 2022 की, जिसमें ये पोस्ट थी 300 पोस्ट इसमें बाद में जोड़ दी गई थी। तो इसकी जो कट ऑफ रही थी वो देखिएगा, जनरल की कट ऑफ अगर हम बात करें मेल की तो 84 कट ऑफ रही है, फीमेल की 80 रही है। ऐसे यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है कि जो कट ऑफ रही है, लेकिन इस बार हम बात करने जा रहे हैं 2025 के अंदर जो आपका एग्जाम होगा। 2024 में इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 2042 पे हुआ है। एग्जाम डेट इसकी जो है 13/6/2025 को है, और रिजल्ट डेट भी आपको, जैसा कि आपने देखा है कि आजकल तो आपके जो नोटिफिकेशन आता है उसके साथ ही एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट भी आपको दे दी जाती है, किस तारीख को इसका आपके एग्जाम होगा और किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पशुधन सहायक भर्ती 2025 की। इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा, राजस्थान में प्रतिदिन सबसे अधिक क्लासेस देने वाली संस्थान, वैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिशन इंस्टीट्यूट 24 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है वो एक अच्छे अध्यापकों के द्वारा ही पढ़ाई जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक रणनीति बनाई गई है कि आप लोग सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप 3 घंटे पढ़ाई करोगे वेटनरी साइंस सब्जेक्ट की, प्रतिदिन 2 घंटे आप सामान्य ज्ञान की तैयारी करो, जैसा कि जीके की बात करें तो जीके की आप डेली 2 घंटा स्टडी करें और 3 घंटे आप वेटनरी साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो आप लोग एक अच्छे नंबर के साथ और एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 3 माह में सिलेबस और रिविजन को पूरा कैसे करें। आप लोगों को ये सोच रहेंगे कि सर हमारे पास तो टाइम कम बचा हुआ है, वैसे काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे एक अच्छे अध्यापकों के मार्गदर्शन में, तो ये मान के चलिएगा कि आप लोग कम से कम समय में भी आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी जो रणनीति है अगर आप इसको फॉलो करेंगे, यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्री नोट्स दिए जाएंगे, और ये जो नोट्स होंगे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। साथ में ही प्रतिदिन आपका मॉक टेस्ट होगा और साप्ताहिक टेस्ट होगा, जिसके अंदर आप 7 दिन में जो चीज़ें पढ़ते हो आप लोग, उन 7 दिन के अंदर जो आप लोगों ने सर के मार्गदर्शन में जो पढ़ा है आप लोगों ने, उनका आपको मंडे को टेस्ट होगा। जैसे ही आप मंडे को टेस्ट दोगे तो आपको याद रहेगा कि हमने वीक में जितना पढ़ाई की है उस पढ़ाई के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। हजारों स्टूडेंटों के साथ में टेस्ट सीरीज का आपको लाभ मिलेगा, उससे आपको आइडिया भी लगेगा कि मेरी क्या रैंक आ रही है, और हजारों स्टूडेंटों के साथ में जब आप टेस्ट दोगे तो आपका रैंक का आइडिया वहीं पर आपको लग जाएगा। तो पशुधन सहायक के लिए हम लोगों ने जो रणनीति तैयार करी है वो ये मान के चलिएगा कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो वेटनरी सब्जेक्ट है उसको अगर आप डेली 3 घंटे दोगे, सामान्य ज्ञान को 2 घंटे दोगे, यहाँ पर जब आप क्लास ज्वाइन करते हो उसके बाद में आप घर पे जाएं, उसका रिवीजन करें और इन नोट्सों को आप याद कर लें। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उनको आप याद करके ऐसे मान के चलेगा कि पूरे रट डालो इन चीज़ों को, और जो टेस्ट है उसमें अच्छे नंबर प्राप्त करो। क्यों सर, यही होगा ना इसमें? बिल्कुल, इसमें यह है कि मिशन इंस्टीट्यूट ही क्यों, हाँ भाई इंस्टीट्यूट तो बहुत है, तैयारी तो बहुत करा रहे हैं पशुधन सहायक की। यहाँ पे हम आपको प्रतिदिन 3 घंटे वेटनरी साइंस सब्जेक्ट की क्लास देंगे, और वो भी सर अलग अलग सब्जेक्ट के जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग के द्वारा की जाएगी। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एक ही फैकल्टी के द्वारा आपको सारी चीज पढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो खुद उस डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं, खुद उस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उनके द्वारा वेटनरी जो साइंस है उनका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है 3 घंटे उनकी पर डे, ये मान के चलेगा कि 1-1 घंटे सबकी क्लास होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर हम सामान्य ज्ञान की बात करें जीके की, उसमें भी आपको जैसे ज्योग्राफी हो गई, आपके आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गई, तो आपके 2 घंटे क्लास वहां पर स्टार्ट होगी। और हमारा जो टारगेट है वो है 3 महीने में, 3 माह में सिलेबस को कंप्लीट करवाना। सिलेबस कंप्लीट करवा के साथ में उसको रिवीजन भी करवा देना, और हम साथ में आपको फ्री नोट्स देंगे। प्रतिदिन मॉक टेस्ट लगेगा, जो आपको नोट्स क्लास होगी, क्लास के बाद में मॉक टेस्ट होंगे आपकी तैयारी के लिए। फिर साप्ताहिक टेस्ट लगेगा, जिससे कि आप अपना आकलन कर सकते हो कि पढ़ाई कैसी चल रही है अपनी। और फिर हजारों स्टूडेंट के साथ में जो टेस्ट सीरीज है उससे आपको अपना खुद का पता चल जाएगा कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना दूध में हूँ, कितनी मेरी तैयारी बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है, सेलेक्ट हो सकता हूं या नहीं हो सकता, और कितनी मेरे को तैयारी या मेहनत करने की जरूरत है। तो ये चीजें आपको मिशन एक बच्चे ने पूछा है कि इसमें एग्जाम देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? हाँ, इसमें ये मैं देख रहा था मैं कमेंट, आपने पूछा क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 12th बायोलॉजी से होना चाहिए, बायोलॉजी और अपना जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है उससे। उसके बाद में इसका पशुधन सहायक का एक डिप्लोमा होता है, पर्टिकुलर डिप्लोमा होता है। क्या सबको करना जरूरी है?
नहीं, वो डिप्लोमा जो जैसे अगर किया हुआ है, कोई बच्चा बायोलॉजी का है जिसमें बीएससी की, सॉरी 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके, तो उस बच्चे को 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। हाँ, पहले उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। पशुधन सहायक का जिसके पास डिप्लोमा है वही एग्जाम दे सकता है, वही एलिजिबल है जिसके पास पशुधन सहायक का डिप्लोमा है। बाकी जिसके पास डिप्लोमा नहीं है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, वो एग्जाम नहीं दे सकता। अब बात कर रहे हैं, देखो कि यहाँ पर कि कौन कौन सी अध्यापक या कौन कौन सी फैकल्टी के द्वारा ये जो कोर्स आपको हम बता रहे हैं ये आपका अध्यापन करवाया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वैसे तो आपको पता है कि कनक सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर आप लोगों को जब सर ने कोई चीज़ बता रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि वहाँ पर आपको कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसमें आपको 2 चीज़ें सुविधाएं हैं, एक तो ऑनलाइन कोर्स रहेगा, आपका ऑफलाइन रहेगा। साथ में याद रखिएगा जो ऑफलाइन आप क्लास में पढ़ते हो वही क्लास आपको लाइव मिलेगी। जैसे आपने आज जिस क्लास को आपने पढ़ा है 5 घंटे तक, वही क्लासें आपको उसी टाइम पीरियड में लाइव मिलेंगी। लाइव होने के बाद में वो क्लासें रिकॉर्डेड चली जाएंगी, फिर आप उनको शाम तक 2-3 बार, कितनी बार भी आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक विषय का अध्यापन विषय विशेषज्ञों के द्वारा करवाया जा रहा है। प्रातः और सायं दोनों बैच स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। हमारा जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, वो एक तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का रहेगा, 7 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। दूसरा बैच 2 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान में पहली बार वेटरनरी साइंस के सभी सब्जेक्ट अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की तो मनोज शर्मा सर के द्वारा यहाँ पर राजस्थान का हिस्ट्री का कुछ आधुनिक राजस्थान आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। बात करें हम ज्योग्राफी की, काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारा जीके कमज़ोर है। आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर डॉक्टर कौशिंद्र शर्मा की सर की क्लास आप भूगोल की देखिएगा। उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो नक्शा बनाने का तरीका है, वो मैपिंग के द्वारा ही आपको ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं। दूसरी हम बात करें अशोक सर की, कला संस्कृति की बात करते हैं हम लोग, तो सर का जो पढ़ाने का अंदाज है, उनकी जो कंटेंट है, वो ये मान के चलेगा कि आपको एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर रोहित सर के द्वारा, जो खुद इस डिपार्टमेंट में है। तो सर आप आगे आप बताइएगा इसमें। हाँ, डॉक्टर रोहित, जैसे मैं डॉक्टर रोहित, मैं आपको एलपीएम और न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। फिर डॉक्टर पारस सर आएंगे, डॉक्टर शिवम सर आएंगे, डॉक्टर सौरभ सर आएंगे, डॉक्टर मनीष सर आएंगे, अजय सर आएंगे। ये भी आपको इस अभी थोड़ा आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे, थोड़ा थोड़ा जो क्या वो अभी हम आप लोगों को सभी सर से आपको मुलाकात करवाते हैं और वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में हम लोग कैसे कैसे करवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको और बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान जीके आप लोगों का सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट तो खैर आपका आधार होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पर याद रखिएगा आप लोगों के लिए राजस्थान जीके एक रामबाण साबित होगा। और पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके के जो बादशाह कहे जाते हैं, कनक सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर आपको कोर्स करवाया जा रहा है। डॉक्टर कौशिंद्र शर्मा के द्वारा आपको ज्योग्राफी की जाएगी और अशोक सर के द्वारा आपको यहाँ पर राजस्थान जीके का कोर्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ में ही मैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट के हमारे सर हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बच्चों से रूबरू हैं और उनको बताएं। हाँ जी छात्रों, नमस्कार, राम राम। मैं डॉक्टर मनीष, MVSC वेटनरी सर्जरी से मैं आपको पढ़ाऊंगा लघु शल्य चिकित्सा। लघु शल्य चिकित्सा के अंदर आपने जो अपने डिप्लोमा प्रोग्राम के दौरान जो भी टॉपिक्स पढ़े थे वो कंप्लीट कवर कराएंगे आपको। जैसे आपने देखा होगा स्टरलाइजेशन, सेप्सिस, एसेप्सिस, चोट लगने पे जो प्राथमिक उपचार होते हैं वो हड्डी विभंग, एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं अपन निश्चेतन, हर टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे। सर्जरी की एक एक चीज़ आपकी अंगुलियों पे कर दूंगा और सर्जरी पढ़ाने के बाद में आप कहोगे कि सर एक हार्ड सब्जेक्ट और होता है, प्लीज़ वो और पढ़ा दो। सर्जरी पढ़ के तो मज़ा आ गया। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको फार्मेकोलॉजी और साथियों, सिलेक्शन लेने के लिए बेहतरीन टीम, बेहतरीन संस्था, बेहतरीन मेहनत और सफलता इन तीनों चीज़ों से मिलती है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में जुड़िए मिशन के साथ में, आपकी सफलता सुनिश्चित हमारे साथ में जरूर होगी। आइए शिवम सर से मिलिए अब आप।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम माथुर। आप सभी का मिशन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मेरा सब्जेक्ट है वेटनरी मेडिसिन, जो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। ठीक है। शुरुआत में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे हमारा भारतीय कल्चर है जिसमें हमेशा बेटे से पहले पिता का नाम लिया जाता है, बेटा हमेशा पिता के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही वेटनरी मेडिसिन एक बेटा है जो अपने पिता के नाम से जाना जाता है। तो फादर ऑफ मेडिसिन, जिसका नाम आशा करता हूं कि आप सभी लोग जानते होंगे, हिपोक्रेट्स हैं। ये क्वेश्चन पिछली पशुधन भर्ती में आ चुका है। आगे हम पढ़ेंगे, किसी भी विषय को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी शब्दावली पढ़नी पड़ती है। शब्दावली अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सभी तंत्रों का अच्छे से अध्ययन, जिन तंत्रों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जो कि किसी भी बीमारी के जनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र के बाद हम आएंगे श्वसन तंत्र पे। श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे सांस लेने से संबंध है। उसके बाद आएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण विभाग है, वो है अपचयी बीमारियां, जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिजीज, जो किसी भी खनिज की डेफिशिएंसी से यानी कमी से हो सकती है। जैसे कैल्शियम, बहुत ही आप ये बीमारी के बारे में जानते होंगे, मिल्क फीवर, जो बहुत ही ज़्यादा पार्चुरेशन के बाद, यानी जब बच्चा दिया जाता है, गाय बछड़ा दे देती है, उसके बाद पाया जाता है गायों में। उसके बाद सभी तंत्रों को पढ़ने के बाद हम आएंगे बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़, यानी कि विषाणु जनित और वायरल डिजीज़ में। विषाणु जनित यानी वायरल डिजीज़ एंड जीवाणु जनित हो गया बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में हमारे सबसे कॉमन होता है ब्रुसेला, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एंथ्रेक्स हो गया। ऐसे ही वायरल डिजीज़ में आता है जिससे हमें बहुत लॉस होता है, एफएमडी हो गया। इन बीमारियों के बारे में हम आगे अक्सर पढ़ा करेंगे। 8-10 क्लासें लगेंगी पूरे कोर्स होने में, मेडिसिन का कोर्स होने में। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मिशन कोचिंग में हम ये दावा नहीं करते कि हमने इतने सिलेक्शन करवा दिए, हमने पिछले में इतने सिलेक्शन करवा दिए, पर अगर आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो हम ये कंफर्म बता सकते हैं कि आप में से एक एक बच्चा सेलेक्ट होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आगे डॉक्टर पारस वंजारी को आमंत्रित करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार सबको। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर पारस। मैंने वेटरनरी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स से मेरी डिग्री की है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी जो भी टॉपिक्स है वो एक बार बता देता हूँ। तो शुरुआत अपन करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, प्रजनन तंत्र, ठीक है। उसके बाद अपन जो मैं मेन चीज़ें होती हैं वो मैं आपको धीरे से बता देता हूँ। मध व मध चक्र, स्ट्रेस और स्ट्रेस साइकिल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मोस्टली तो शुक्र जनन, उसके बाद प्लेसेंटेशन, उसके बाद पढ़ेंगे और पार्चुरेशन, जिसको बोलते हैं प्रसव। उसके बाद पढ़ेंगे कुछ जो रोग होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे रिपीट ब्रीडर, अबॉर्शन, डिस्टोकिया को कैसे हैंडल किया जाता है वो। और सबसे मेन जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो है कृत्रिम गर्भधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये पढ़ेंगे। गायनेकोलॉजी से आपको 8 से 10 क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं, आप ये लिख के लीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप आइए, हमसे जुड़िए। मिशन क्लासेस आपको रिज़ल्ट देगा, अच्छे से देगा, और हम हैं, बाकी सारी फैकल्टी है, वो आपको हर तरीके से मदद करेगी, ठीक है।
हेलो साथियों, मैं डॉक्टर रोहित आपको पढ़ाऊंगा एलपीएम और न्यूट्रिशन। तो एलपीएम के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एलपीएम के अंदर अपन एलपीएम और न्यूट्रिशन ये काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट और इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जाम में पशुधन सहायकी, एलपीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पशु एनिमल न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इन्हीं दो सब्जेक्ट से पड़ता है, जो आपके जैसे कि 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे, उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन एलपीएम और इस न्यूट्रिशन से आ सकते हैं। आपके आने के चांसेस 25 तो मिनिमम मान के चलिए, 25 क्वेश्चन तो दोनों सब्जेक्ट से आते ही हैं। तो अपन एलपीएम में पशु प्रबंधन में जो डिस्कस करेंगे पॉइंट वो है पशुपालन का परिचय, जो भी पशुपालन कब से चल रहा है, पशुपालन में सबसे पहले किसको पालन किया गया, इनके बारे में अपन इस सब्जेक्ट के इस फर्स्ट वाले टॉपिक के बारे इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर पशु का प्रबंधन कैसे किया जाता है, पशु को कैसे पाला जाता है, हाउसिंग सिस्टम होता है वो एक पर्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। फिर कुक्कुट जो मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन भी अपन इसके अंदर आता है। फिर दूध उत्पादन, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रसार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो बताएंगे। पशु उत्पादन व विपणन, पशुशाला की साफ सफाई, पशु की नस्लों के बारे में जानेंगे। और नस्लों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नस्लों में 7 से 8 क्वेश्चन आप पशु की जो नस्लें हैं उनसे रिलेटेड आ जाते हैं। गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, कौन सी भैंस ज़्यादा दूध देती है, कौन सी कम देती है, तो नस्लें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पशुधन सहायकी एग्जाम में। तो अपन एलपीएम के अंदर नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पशु प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। पशु पोषण की अगर बात करते हैं तो पशु पोषण के अंदर पशुओं और पादपों के शरीर का संगठन, पशु और पादपों के जो शरीर का जो संगठन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चारे का संरक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आहार निर्माण की जो विधियां उसके बारे में पढ़ेंगे। फीड एडिटिव्स के बारे में अपन पढ़ेंगे और फीडिंग स्टैंडर्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे। बाद में अपन पोषक निरोधी कारक के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन और खनिज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलपीएम पशु प्रबंधन और जो पशु पोषण न्यूट्रिशन जो है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों ही सब्जेक्ट से पढ़ने वाले हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। 18 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आप एडमिशन लीजिए, उसमें हम मिलते हैं हम आपको क्लास के अंदर और वहाँ करते हैं अपन तैयारी। 3 महीने के बहुत जोर लगा के तैयारी करेंगे और अपने आप सिलेक्शन निकलेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप जुड़िए, 3 महीने का जो रिवीजन प्लस कोर्स जो। थैंक यू, धन्यवाद। जुड़िए आप। 18 तारीख को सोमवार को मिलते हैं अपन नए बैच में और लग जाए इस काम पे।